सिंपल मैथ्स यूट्यूब चैनल के इस दूसरे वीडियो में आप सबको खुशामदीद। इससे पहले वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा था और हम रैशनल नंबर्स तक आ गए थे। इसके बाद जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स है उसमें एक है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। यानी अगर हम एग्जांपल को देखें पाई, तो पाई की वैल्यू है 3.1428 और इसके बाद भी बहुत से डिजिट्स आते हैं। तो इस पाई की वैल्यू को हम एक स्पेसिफिक p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। एक और एग्जांपल 2√। जब हम 2√रूट को कैलकुलेटर से मालूम करते हैं तो इसकी वैल्यू 1.41 और समथिंग इस तरह कुछ आता है। तो ये एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि डेसिमल के बाद जो नंबर्स आते हैं उनकी तादाद मालूम नहीं होती, इसलिए इसको एक ख़ास स्पेसिफिक p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसके बाद जो एक और टाइप है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स एक बहुत बड़ा सेट होता है। बेसिकली ये रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन होता है। यानी रियल नंबर्स में हम रेशनल और इर्रेशनल दोनों नंबर को स्टडी करते हैं। इसको कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। इसके बाद एक अहम टाइप है नंबर्स का, वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स दोज नंबर्स which have exactly two factors are divisors is known as prime numbers। वो नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो डिवाइजर्स हो, और वो दो डिवाइजर्स कौन कौन से होने चाहिए? सिर्फ 1 और वो नंबर खुद। तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं जिनके डिवाइजर सिर्फ और सिर्फ दो हो। एग्जांपल को देखिए, फॉर एग्जांपल 2 को हम लेते हैं 2। तो 2 के डिवाइजर्स 2 है, सिर्फ 1 और 2 इटसेल्फ। तो यानी जब हम 2 को 1 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे साथ आंसर आ जाता है 2। इस तरह जब हम 2 को 2 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे साथ आंसर 1 आ जाता है, यानी 2 मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाता है। इस तरह 3 के डिवाइजर भी हमारे साथ 2 है, यानी जब हम 3 को 1 पे डिवाइड करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिवाइड होता है, और जब हम 3 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। इसलिए 3 भी एक प्राइम नंबर है और इसके दो फैक्टर्स हैं 1 और 3 इटसेल्फ। तो इसलिए 3 भी हमारे साथ प्राइम नंबर है। 1 हमारे साथ प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, इसके अलावा उसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, इसलिए वो प्राइम नंबर के डिफिनीशन को पूरा नहीं करता। इस तरह 7 जो है वो भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 और 7 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है। अगर हम 7 को 3 पे डिवाइड कर दें तो आंसर हमारे साथ डेसिमल में आ जाता है, इसलिए 3 7 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता, और इस तरह 3 हमारे साथ 7 का फैक्टर नहीं है। तो 7 के फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो ऐसे नंबर्स जिसके डिवाइजर्स यानी फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 हो, और वो दो डिवाइजर्स कौन कौन से? 1 और वो नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। इसके बाद कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स हैं जिसके डिवाइजर्स या फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो। हुज कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स हुज डिवाइजर्स आर मोर देन 2। प्राइम नंबर्स में हमने कहा था कि वो नंबर जिसके डिवाइजर सिर्फ और सिर्फ 2 हो। इसके अलावा कंपोजिट नंबर्स वो है जिसके डिवाइजर 2 से ज़्यादा हो। यानी एग्जांपल के तौर पर 4, जब हम 4 को 1 पे डिवाइड करते हैं तो भी कम्प्लीटली आंसर आ जाता है, यानी 4। जब हम 4 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो फिर भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, आंसर हमारे साथ आ जाता है 2। इस तरह जब हम 4 को 4 पे डिवाइड कर दें तो वो आंसर हमारे साथ 1 आ जाता है। तो इस तरह 4 के डिवाइजर्स 3 बन गए, यानी 1 2 और 4। तो 4 की डिवाइजर्स 2 से ज़्यादा हो गए, इसलिए 4 हमारे साथ कंपोजिट नंबर है। इस तरह 8, अगर 8 को हम देख ले तो 8 को 1 भी कम्प्लीटली डिवाइड करता है, 2 भी कम्प्लीटली डिवाइड करता है, 4 भी कम्प्लीटली डिवाइड करता है, और इस तरह 8 खुद भी अब अपने आप पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह 8 के जो फैक्टर्स या डिवाइजर्स है वो हमारे साथ 4 है, यानी 1 2 4 और 8, और ये 2 से ज़्यादा फैक्टर्स या डिवाइजर है, तो इसलिए
8 जो है वो हमारे साथ एक कंपोजिट नंबर है। तो वो नंबर्स जिनके डिवाइजर्स 2 से ज़्यादा हो तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। ज़ीरो भी हमारे साथ एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ज़ीरो को बहुत से नंबर डिवाइड करते हैं ज़ीरो के अलावा, क्योंकि जब हम ज़ीरो को ज़ीरो पे डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड फॉर्म आ जाता है। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं जो ज़ीरो को डिवाइड करते हैं, इसलिए ज़ीरो भी हमारे साथ एक कंपोजिट नंबर है। इसके बाद हम इवन और आड की बात करते हैं। तो इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 पे completely डिवाइड होते हैं। A number which is completely divisible by 2 is called an even number। यानी वो नंबर जो 2 पे मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाता है उसको हम कहते हैं इवन नंबर। यहाँ पर ज़ीरो देख लें, ज़ीरो को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे साथ आंसर ज़ीरो आ जाता है, इसलिए ज़ीरो 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो ये एक इवन नंबर है। इस तरह 2 4 6 8 10 एंड अप टू सो ऑन ये हमारे साथ इवन नंबर है, क्योंकि जब हम 6 को 2 पे डिवाइड करते तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और हमारे साथ आंसर 3 आ जाता है। इसके बाद आड नंबर्स हैं। आड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 पर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते, यानी विच इज़ नॉट डिवाइजेबल बाई 2, कम्प्लीटली डिवाइजेबल बाई 2। फॉर एग्जांपल 1 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे साथ डेसिमल में आ जाता है। इस तरह जब हम 5 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे साथ डेसिमल में आ जाता है। तो ये नंबर हमारे साथ आड नंबर्स हैं, इसको हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। आड नंबर्स 1 3 5 7 9 11 एंड अप टू सो ऑन। उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।